प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु के वचनों में चलते होंगे और आज आपने बाइबल प्रार्थना किया होगा सुबह और वचन के अनुसार आपका आत्मिक जीवन बढ़ रहा होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो के द्वारा आइए हम लोग एक वचन को जानते हैं जो परमेश्वर हमें वचन से सिखाना चाहता है। उससे पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि जब आप वचन को सुनते हैं तो ध्यान से पूरा कान लगा के सुनते हुए समझते हुए कि क्या सिखाया जाता, क्या बताया जाता, ताकि शैतान वचन ना चुरा सके। क्योंकि आपको ये मौका मिला है कि आप परमेश्वर को पहला स्थान दें, उसे तुच्छ ना जाने। तुच्छ जानने का मतलब ये कि हम उसको ठीक से सुन नहीं रहे, उनके वचनों को, उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और इधर उधर भी मन लगा हुआ है। आप प्रभु को जब समय देते हैं तो पूर्ण समर्पण होकर समय दीजिए, क्योंकि वचन परमेश्वर का वो है जो अपने नाम से भी ज़्यादा इस वचन को महत्व देते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो हर एक के लिए है, वो मेरे लिए भी, आपके लिए और सबके लिए, क्योंकि वचन सबके लिए है। दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है, जो दोनों तरफ धार है। वो सुनने वालों के लिए भी, जो बोलते हैं उनके लिए भी वो काम करता है। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, इस वीडियो क्लिप के द्वारा भी बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आपने इस वीडियो क्लिप को देखा और आपको एक वचन याद आया होगा। मैं उस वचन को पढ़ता हूँ। नीति वचन 6:6 क्या कहता है? हे आलसियों, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हमें किसके पास जाने बोला गया? चींटियों के पास जा और बुद्धिमान हो, क्योंकि देखो कि वो आलसी नहीं होते। हम लोग जब बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, वचन सुने तो वो आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर का काम बिना आलस्य के साथ करो, बिना आलसी सुस्त होते हुए, ताजगी के साथ, पूरे जोश के साथ परमेश्वर के काम में लगे रहो। ये नहीं कि चलो बोला गया, बोर लग रहा है फिर भी कर रहे हैं, सुस्तीपना से। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसे तुच्छ समझे। कहने का मतलब है कि उसका वैल्यू नहीं दे रहे हैं, मतलब हम आलसी सुस्त हो रहे हैं, इस बात को दिखाता है। अगर थके हुए हैं तो वो बात अलग है, लेकिन हम ऐसे ही अगर हम बोर लगता है तो क्या होता है? जब हम वचन सुनाते हैं या सुनते हैं तो उस जगह पे कुछ लोगों को देखते हैं मैं कि कुछ लोगों को जम्हाई आता है। चलिए थके हुए हैं तो नींद आ रहा है, वो बात अलग है, काम करके आए, रात को नहीं सोए, काम में ड्यूटी में थे। लेकिन कुछ लोगों को वचन के टाइम ही नींद आता है और जम्हाई आता, मुंह खुलता है। ये क्यों होता है? क्यों उनको बोर लगता, क्यों सुस्तीपना उस जगह पे आ जाता है? कहीं ना कहीं शैतान उससे नींद दे रहा है, सुस्ती दे रहा, आलसी दे रहा है, ताकि वो वचन को ठीक से सुने ही नहीं और फल ही नहीं ला पाए। जब सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो उसके अनुसार चलेंगे कैसे? इसीलिए बोलता है बाइबल का वचन, नीति वचन 6:6 में, आलसी जो हैं, हे आलसियों, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि देखोगे तो बुद्धिमान बन जाओगे। क्यों? क्योंकि वो लोग सुस्ती नहीं होते हैं और काम पे काम करते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। एनी टाइम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, चलते रहेंगे, मतलब वो स्थिर नहीं रहते, काम करते रहते हैं। मतलब हमें भी वैसा सुस्ती नहीं होना है। आप कहते हैं कि हाँ हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। क्या कहता है? सब चीज़ छोड़ दिए हैं और अपने आप हो जाएगा, ऐसे भी लोग बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे इस बात को बताया गया है, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। आपके पास अगर समय है, क्रूस पे जो डाकू था वो तो क्या हो गया, उसके पास समय नहीं था, पछताव करने का समय था, उसने किया, लेकिन कर्म तो कुछ नहीं किया। तो ठीक वैसे ही जब मन फिराते हैं तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका मृत्यु का टाइम, अंत कब है? नहीं पता है। तो जब हमारे पास समय है तो हम इसे आलसीपना, सुस्तीपना में क्यों बिता रहे? ठंड का मौसम है, कंबल रजाई में बैठे रहते हैं और प्रार्थना का टाइम में निकलते नहीं है, जाते नहीं है, सुबह चर्च नहीं जाते, आराधना नहीं जाते, क्योंकि सुस्ती लग रहा। और कितना बार इसे हल्के में लेते, तुच्छ समझकर छोड़ देते, इग्नोर कर देते हैं। अगर हम सच में यीशु से प्रेम करते तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते, उसके वचनों को मानते, उसे पहला स्थान देते और पहुंचते चर्च। और वो भी कब? समय से पहले। ये नहीं कि समय के बाद, मतलब हम अनादर कर रहे हैं।
आप सोचिए, जब आदर कर रहे हैं तो आप समय से पहले पहुंचेंगे। आराधना के टाइम नहीं पहुंच रहे, केवल प्रचार टाइम पहुंच रहे, कोई लोग प्रभु भोज के लास्ट में पहुंच रहे। ये क्या है? हम अगर यीशु मसीह में हैं तो हम उनको आदर देंगे जो समय है उससे पहले पहुंचेंगे। आप पूरा उपस्थित रहेंगे उस प्रार्थना मीटिंग में, उस चर्च में। ऐसा नहीं कि हो गया प्रभु भोज ले लिए खत्म, उससे पहले निकल जा रहे हैं, चर्च खत्म होने से पहले। मेल मिलाप, सबसे मिले, वहां पे रहे लास्ट तक, आखिरी तक, वो प्रभु देखता है। इसीलिए कहता है कि आलसी मत बनो, बुद्धिमान हो जाओ। फिर कुछ वचनों को पढ़ता हूं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ लोग ऐसे ही सोते रहते हैं और वो लोग सोचते हैं कि मेरा नींद कब टूटेगा। ऐसा करके वो लोग को बताया जा रहा है कि उठो उठो, घर में बोला जा रहा है कि उठो, चर्च जाना है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ड्यूटी जाना है। वो आलसी हो रहे। क्यों? क्योंकि रात को देर से सो रहे हैं, सुबह नहीं उठ पा रहे, अपने इस शरीर को आलस्य में डाल रहे, सुस्तीपना में डाल रहे, टाइम पे नहीं कर रहे, टाइम पे उठना नहीं हो रहा, टाइम पे सोना नहीं हो रहा, अपना शेड्यूल, अनुशासन, डिसिप्लिन में नहीं है। क्या यीशु मसीह ये नहीं कहता कि हमें अनुशासन में रहना है? क्या ये नहीं सिखाया? अब हर एक चीज़ों को बोलते कुछ लोग कि बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है क्या हम पहले उस पर चल रहे हैं क्या पूरा? तो ये क्यों ढूंढते हैं कि यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है? बहुत सारी बातें बाइबल में नहीं लिखा है। वो आत्मा हमें सिखाता है, वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सब चीज़ों को बाइबल में खोज रहे हैं, सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पे। क्योंकि अगर ऐसा लिख दिया जाए तो पुस्तक बाइबल कितना मोटा हो जाता और कितना बड़ा हो जाता। वो प्रभु जो मेन चीज़ है उसी के द्वारा हमारा जीवन बदल सकता है। इसीलिए प्रभु कहता है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? परमेश्वर का वचन, तेरी नींद कब टूटेगी? आत्मिक रूप में भी अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए। कब नींद टूटेगा? जब आग लग जाएगा, तूफान आ जाएगा तब। फिर भी परमेश्वर आप पर दया करके, अनुग्रह करके बचाता है उस जगह भी, क्योंकि वचन में लिखा है, संकट के समय मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर का इतना प्रेम है आपके जीवन में, अनुग्रह। कम से कम उसके लिए तो आलसी मत बनिए। उठिए और चर्च समय पे जाइए, टाइम पे पहुंचिए। जब आपको पता है इतना बजे तो उससे पहले पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, और आपको आशीष मिलेगा। यही है कि आप प्रभु के लिए समर्पण जीवन जी रहे। फिर लिखता है आगे 10 में, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। ये क्या है? ये आलसीपना, जो ऐसी चीज़ें यहाँ पे घट रहा है। इसीलिए हमें सुस्त नहीं होना है, प्रभु को स्थान पहला देना है। नीति वचन 24 का 33, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। एक बहन है जो संडे आराधना में आती है और सुबह 8 बजे हमारा आराधना स्टार्ट होता है, और उस बहन के आते समय में उसका स्कूटी ख़राब हो गया और उस समय ठंड था और हल्का हल्का पानी भी बरस रहा था। अब जब गाड़ी ख़राब हो गया तो वो गाड़ी को क्या की कि गाड़ी को रोड किनारे साइड में लगाई और वो ऑटो पकड़ के वो चर्च को पहुंच गई। यहाँ पे वो कर सकती थी कि अरे पानी भी गिर रहा है, मौसम भी ठंडा है, अच्छा मौसम है, घर पे रह सकते, ये चीज़ कर सकती थी और बहाना भी दे सकती थी फ़ोन करके कि भैया हम तो नहीं आ पाए क्योंकि पानी बरस रहा था और मेरा स्कूटी भी ख़राब हो गया था। जब वो चर्च पहुंच गई तो दुष्ट हारा, और वो पहुंच गई तो वहाँ पे वो ज़्यादा प्रभु का महिमा कर पा रही, और वो खुश है इस बात से कि वहाँ पे शैतान हार चुका और यीशु मसीह उस जगह पर उन्हें निकाला उस परीक्षा में से। उस परीक्षा में वो पास हो चुकी। और जब वो वापस आई उस गाड़ी के पास, और जब गाड़ी को स्टार्ट की तो वो गाड़ी स्टार्ट हो गया। ये क्या था? प्रेज द लॉर्ड। ये यही था कि हमारा जांच होता है कहीं ना कहीं समय में। वो चाह सकती थी, बोल सकती थी, बहाना आराम से दे सकती थी, लेकिन उसने उस आराधना के दिन के समय को इम्पोर्टेंट समझा और गाड़ी को साइड में रोड किनारे लगा के वो ऑटो में आ चुकी और आराधना में बैठी। और वो उस बात को समझ पाई कि हमें परीक्षा में ठंडा नहीं होना है, आलसी नहीं होना, सुस्त नहीं होना है, मतलब हमें प्रभु में और ज़्यादा जोश से उसके लिए करने के लिए समर्पित होना है। इस बात को ठानना स्टार्ट कीजिए, अपने मन में बैठाइए कि सच में मैं प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीना चाहती हूँ। नीति वचन 26 का 13 से पढ़ रहा हूँ। आलसी कहता है, मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है।
तो आलसी जो है वो ऐसे ही कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, मतलब बहाना ऐसा देते हैं और आलसी होते चले जाते हैं और वो अपने कामों को नहीं करते, जिसके चलते उन्हें उनका कामों का प्रतिफल उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि आलसी के कारण। क्या आप प्रार्थना में, वचन में आलसी होते? क्या आपको नींद आता, जम्हाई आता, सुस्ती लगता, वचन में मन नहीं लगता? तो इसका उपाय क्या है? इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए कि मेरा आंख बंद ना हो, वचन समय सुस्ती ना लगे, वचन के समय ध्यान ना भटके, क्योंकि ज़रूरी है हमें उस चीटियों के द्वारा सीखने के लिए। ऐसे हमारे जीवन में कितनी चीज़ें हैं जिससे हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन उस चीज़ों के द्वारा हमें बहुत बातें सिखाता है। ऐसी बहुत सारी भेद की बातें हैं, प्रकाशन है जो आपको खोलेगा परमेश्वर, लेकिन आप उसे खोजना चाहते हैं। आप ढूंढेंगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, प्रभु की खोज करोगे तो प्रभु मिलेंगे। आप इससे निकलना चाहते हैं, पहले आप चाहते हैं कि नहीं कि उस आलसीपना से, सुस्तीपना से? तो प्रार्थना कीजिए, यीशु के नाम को पहला स्थान दीजिए, विश्वास कीजिए, घुटनों में आइए। अभी ठंडे का मौसम है, इस समय रजाई में रहते हैं, रात को बीच बीच में आपका नींद टूटता है, रात के समय उठिए, मन को मारिए। यही होता है आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारना, ख़त्म करना, और शरीर पर मन नहीं लगाना, और उस आलसीपना को हटा के रात को भी ठंड में रजाई से निकल के भी जब आप प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे तो आप शरीर को वश में कर रहे हैं उस आत्मा के अनुसार चला के, जिससे आप ऐसी परीक्षा में जब पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन आपको सिखाने लगता है। तो जो बहन ने ऐसा किया था वो सच में इसलिए कर पाई क्योंकि वो प्रभु के वचनों पर चल रही, ध्यान लगा रही, उस यीशु को पहला स्थान दे रही। क्या आप देते हैं? अगर आप भी इस आलसीपना में फंसे हुए हैं तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इस आलसीपना से ज़रूर निकालेगा और कुछ दिनों के बाद आप उससे निकल जाएंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इससे गुलामी से निकलेंगे, इस आलसीपना का। यीशु, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों के लिए। ये आप पे पूर्ण विश्वास के साथ इस वीडियो को देखे हैं, जितनी बातें वचन से सिखाया गया है, क्योंकि यीशु मसीह आप जब शरीर से थक भी जाते थे फिर भी कभी आलसी नहीं हुए। आपने लोगों की सेवा की, आप सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आए थे। वैसे ही आपने करके हमें सिखा दिया कि तुम भी लोगों की सेवा करो, ठंडे ना पड़ते हुए, परमेश्वर के वचनों को बांटते हुए, प्रेम करते हुए, दया करते हुए, जो काम जिसको सौंपा गया है वो काम उस ईमानदारी के साथ कर सके। कोई बहाना नहीं, कोई बहाना ना देते हुए, आलसी ना होते हुए परमेश्वर का वचन पे चल सके। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने इसे कमज़ोर लोगों पर, निर्बलों पर ताकत और बल दे दिया, क्योंकि आपकी सामर्थ निर्बलताओं में काम करती है। प्रभु आपके बच्चे सुस्त हो जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी वो ऐसा मन हो जाता है। आज से यीशु के नाम से इनके जीवन से वो आलसीपना हटने पाए। तेरा धन्यवाद कि तूने प्रार्थना सुना। इस प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु, जो इतने आनंद और शांति से भर दिया। इस महीने को, इस साल को आशीषित कर दीजिए इनके लिए यीशु। आपके नाम से इस घर में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, अद्भुत आश्चर्यक्रम इस घर पे हो गया। हम विश्वास करते हैं जितनों ने वीडियो को देखा वो आपके नाम से शांति को पा रहे इस समय। तेरा धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए जो आलसीपना से, इससे आपने आज़ाद कर दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें।